हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज़ गुड एंड ऑल विल बी गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी होम गार्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस। इसलिए एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं कीजिएगा। हर एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप यूपी होम गार्ड के प्रॉपर क्लास चाहते हैं तो आप हमारे मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ वगैरह के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन की अवधि कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे। पृथ्वी के घूर्णन की अवधि कितनी होती है? तो 24 घंटे। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन है चेरापूंजी में, मावसिनराम में, मुकुति में या फिर देहरादून में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मावसिनराम में। याद में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मावसिनराम में। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन है अरबी से, लैटिन से, संस्कृत से या फिर उर्दू से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरबी शब्द से। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अरबी भाषा से। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। अगला प्रश्न है, भारत का राइस बाउल किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन है पंजाब राज्य को, हरियाणा राज्य को, आंध्र प्रदेश राज्य को या फिर तमिलनाडु राज्य को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश राज्य को। भारत का राइस बाउल किस राज्य को कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य को। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की मानी जाती है? ऑप्शन है नवपाषाण युग की, कांस्य युग की, लौह युग की या फिर प्राचीन युग की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की मानी जाती है? तो कांस्य युग की। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ऑप्शन है चंपारण में, खेड़ा में, दक्षिण अफ्रीका में या फिर अहमदाबाद में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1757 को, 1764 को, 1887 को या फिर 1707 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1757 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 को। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है कालिदास, चाणक्य, पतंजलि या फिर आर्यभट्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक सलाहकार कौन थे? तो चाणक्य थे। याद में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक सलाहकार कौन थे? तो चाणक्य थे। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीरबल। अकबर के नवरत्नों में बीरबल शामिल था। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, राजा राममोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज किसने स्थापित किया? ऑप्शन है ज्योतिबा फुले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, महात्मा गांधी ने या फिर दयानंद सरस्वती ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज का स्थापना किया था। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सत्यशोधक समाज किसने स्थापित किया? तो ज्योतिबा फुले ने। अगला प्रश्न है, भारतीय चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 320 में, अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 330 में या फिर अनुच्छेद 335 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324 में। भारतीय चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था।
अगला प्रश्न है ओजोन परत किसे रोकती है? ऑप्शन ए ध्वनि तरंग को, परावैंगनी किरणें को, अवरक्त किरणें को या फिर रेडियो तरंगे को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परावैंगनी किरणें को। ओजोन परत किसे रोकती है? तो परावैंगनी किरणें को। अगला प्रश्न है इलाहाबाद संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1757 को, 1764 को, 1765 को या फिर 1782 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1765 को। 1765 को इलाहाबाद संधि हुई थी। याद में रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं एग्जामिनर। इलाहाबाद संधि कब हुई थी? तो 1765 को। अगला प्रश्न है साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है टेनिस खेल से, हॉकी खेल से, बैडमिंटन खेल से या फिर क्रिकेट खेल से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन खेल से। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल से। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन है सुंदरबन डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा या फिर गोदावरी डेल्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न है लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधन के साथ कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 2012 को, 2013 को, 2009 को या फिर 2011 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2013 को। अगला प्रश्न है दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2013 के अनुसार कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? ऑप्शन है 70, 72, 66 या फिर 68। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 70। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2013 के अनुसार कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो 70। अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर हिमाचल प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? ऑप्शन है बुद्धिजीवी का, मध्य वर्ग का, गरीब लोग का या फिर कामगार का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कामगार लोगों का समाजवाद मूलतः आंदोलन है। अगला प्रश्न है किस अम्ल का उपयोग बैटरियों में होता है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का या फिर एसिटिक अम्ल का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग बैटरी में होता है। अगला प्रश्न है सेकंड किसका मात्रक है? ऑप्शन है दूरी का, समय का, बल का या फिर कार्य का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समय का। सेकंड समय का मात्रक है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल सबसे पहले कहाँ जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिसाइकल बिन में। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल सबसे पहले रिसाइकल बिन में जाती है। अगला प्रश्न है न्यायपालिका किस प्रकार की स्वतंत्रता रखती है? ऑप्शन है कार्यपालिका से, विधायिका से, दोनों से या फिर किसी से नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों से। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र होकर कार्य करती है। अगला प्रश्न है नवोदय विद्यालय योजना किस मंत्रालय के अधीन आती है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय के, शिक्षा मंत्रालय के, स्वास्थ्य मंत्रालय के या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय के। नवोदय विद्यालय योजना शिक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। अगला प्रश्न है लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन है बाबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने या फिर अकबर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 5 जून को या फिर 16 सितंबर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हिमालय की पुत्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पार्वती को, गंगा को, सीता को या फिर राधा को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्वती को। हिमालय की पुत्री पार्वती को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश सबसे पहले किस रंग में बढ़ता है? ऑप्शन है नीला रंग में, लाल रंग में, पीला रंग में या फिर बैंगनी रंग में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग में। प्रकाश सबसे पहले लाल रंग में बढ़ता है। अगला प्रश्न है भारत में रेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 अप्रैल को, 14 अप्रैल को,
15 अगस्त को या फिर 26 जनवरी को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 अप्रैल को। भारत में रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जनगणना भारत में कितने वर्षों में एक बार होती है? ऑप्शन है 5 वर्षों में, 7 वर्षों में, 10 वर्षों में या फिर 12 वर्षों में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 वर्षों में। जनगणना भारत में 10 वर्षों में एक बार होती है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? ऑप्शन है अजंता की गुफा से, सारनाथ के स्तंभ से, एलोरा की गुफा से या फिर विक्रमशिला स्तंभ से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सारनाथ के स्तंभ से। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा को, संस्कृत भाषा को, हिंदी को या फिर तमिल को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदी भाषा को। हिंदी भाषा को भारत में राजभाषा घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तिब्बती पठार। तिब्बती पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है गेहूं उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य पालन से या फिर ऊन उत्पादन से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुग्ध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अंगकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? ऑप्शन है भारत में, थाईलैंड में, कंबोडिया में या फिर इंडोनेशिया में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया में। अंगकोर वाट मंदिर कंबोडिया देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर हाइड्रोजन गैस? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगला प्रश्न है, भारत में आरटीआई कानून किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन है 2002 को, 2003 को, 2005 को या फिर 2006 को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2005 को। भारत में आरटीआई कानून 2005 वर्ष को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? ऑप्शन है साबरमती में, अहमदाबाद में, चंपारण में या फिर बारडोली में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंपारण में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में चंपारण में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का सत्र कितनी बार बुलाया जाता है? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 बार। भारतीय संसद का सत्र 3 बार बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को या फिर 30 जनवरी 1948 को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को। भारत में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है, सेंसेक्स किससे संबंधित है? ऑप्शन है खेल से, शिक्षा से, शेयर बाजार से, फिर कृषि से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेयर बाजार से। सेंसेक्स शेयर बाजार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंगो उत्सव भारत के किस राज्य में होता है? ऑप्शन है महाराष्ट्र राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में, गुजरात राज्य में या फिर पश्चिम बंगाल राज्य में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश राज्य में। फ्लेमिंगो उत्सव भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है? ऑप्शन है 6, 7, 8 या फिर 9? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग किसकी जगह स्थापित हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए योजना आयोग की जगह। भारत में नीति आयोग योजना आयोग की जगह स्थापित हुआ है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान राज्य में या फिर पंजाब राज्य में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राज्य में। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एलपीजी गैस वितरण से।
अगला प्रश्न है, मंगलयान किस ग्रह के लिए भेजा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह के लिए। मंगलयान मंगल ग्रह के लिए भेजा गया था। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री किस नारे से प्रसिद्ध हुए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जय जवान जय किसान के नारे से। लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान के नारे से प्रसिद्ध हुए थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान को कितना समय में गाया जाना चाहिए? ऑप्शन है 45 सेकंड में, 50 सेकंड में, 52 सेकंड में या फिर 60 सेकंड में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52 सेकंड में। राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड में गाना चाहिए। अगला प्रश्न है, 0 आवर भारतीय संसद में कब शुरू होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 PM को। अगला प्रश्न है, भूचाल की तीव्रता किस पैमाने से मापी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिश्टर पैमाने से। भूचाल की तीव्रता रिश्टर पैमाने से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है धौलागिरी के नाम से, अन्नपूर्णा के नाम से, सागर माथा के नाम से या फिर कंचनजंगा के नाम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सागर माथा के नाम से। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है पेरिस में, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में या फिर वाशिंगटन DC में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन DC में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अगला प्रश्न है, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1956 को, 1950 को, 1963 को या फिर 1965 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1963 को। नागालैंड राज्य का गठन 1963 को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1947 को, 1950 को, 1952 को या फिर 1955 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 को। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1950 को हुई थी। अगला प्रश्न है, गिर नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बाघ के लिए, शेर के लिए, गैंडा के लिए या फिर हाथी के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर के लिए। एशियाई शेर के लिए गिर नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।